ठीक है। ओके। तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, वो बहुत सारी चीजें थी लाइक क्लस्टर के बारे में, है ना। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जब मैं कंटेनर बना रहा हूँ, उसमें मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, तो कंटेनर डिलीट होने के बाद मेरा डेटा कहाँ जाएगा। तो एक परसिस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए ना, है ना। अगर हम्म, परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो मेरा सपोज मैंने मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मेरा कंटेनर है। ओके। डॉकर रन हाइफन हाइफन होस्ट नेम। होस्ट नेम का मैं नेम दिया माई होस्ट नेम 1। ठीक है। और इमेज लिया मैंने उबुंटू। ठीक है। अब मैंने इसको हाइफन ITD। ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरा लगा एक तो दिया लास्ट। 2 बार हो गया ना आईटीडी। अच्छा, 2 बार हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरा कंटेनर रन हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरा कंटेनर रन हो रहा है 12 सेकंड पहले। ठीक है। अभी मैं इस कंटेनर में लॉग इन करता हूँ। ठीक है। अब मैं इस कंटेनर में लॉग इन कर दिया। अब मैंने बनाया touch1.txt। ठीक है। ये फाइल मैंने बना दिया। अभी अभी ये कंटेनर अगर डिलीट हो गया, तो क्या ये मुझे फाइल मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। नहीं नहीं। नहीं मिलेगी, हाँ, राइट। या तो तो अभी, रेप्लिका होता मेरे पास। हाँ, तो अभी मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कुबरनेटिस में आपने सुना होगा ना, PV और PVC, है ना। हम्म परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो यहाँ पे भी ना हम्म। डॉकर वॉल्यूम बनता है। ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने मान लो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और मैंने एक बना दिया IBM वॉल। अब मेरा एक IBM का वॉल्यूम बन के तैयार हो गया। ठीक है। अभी मुझे ये जो वॉल्यूम बना है, वो मेरे लोकल मशीन पे है। आप समझने की कोशिश करो, है ना। ये मैं जरा डॉकर नोड जो है, उस पे है ये। तो अगर आपके पास शेयर्ड स्टोरेज है कोई, तो वहाँ कॉमन जगह पे आप अपनी वॉल्यूम बना सकते हो। अभी तो ये मेरा लैपटॉप है। जैसे मान लो कि एक NFS का स्टोरेज बना दूं मैं, और दोनों ही नोड पे अटैच कर दूं, है ना। तो वो मेरा कॉमन स्टोरेज हो जाएगा। और वहां पे अगर कुछ भी सेव होगा, तो वो मेरे कॉमन स्टोरेज में सेव हो उधर रहा है। चलो उधर। उधर। उस म्यूट कर दो, है ना, नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर दो। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हाँ जी हाँ जी। ये जो, तो कॉमन स्टोरेज का क्या मतलब है? मतलब आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 GB हार्ड डिस्क है, हम्म, तो मैंने 250 दोनों नोड के लिए अलग कर दी, ये कॉमन हो गया मेरा, लाइक दिस। नहीं, अगर अगर मान लो कि आप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, तो सर्विस में क्या होता है कि जो रेप्लिका 5 बनती है, वो 2 रेप्लिका किसी और पे रन हो रही है नोड पे, 3 किसी और पे रन हो रही है। तो उसमें अगर आप स्टोरेज, आप एक कंटेनर को तो नहीं दोगे ना, उसमें तो कॉमन दोगे ना। तो वो स्टोरेज आपके दोनों नोड पे अवेलेबल रहना चाहिए ना। अगर ढाई सौ हाँ ढाई सौ राइट। जीबी कर दोगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ के कंटेनर डिलीट हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी वहां पे मूव हो जाएगा अपने आप। ऐसा थोड़ी ना होता ओके। है। तो एक कॉमन स्टोरेज होता है। आप किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करोगे या टेस्ट एनवायरनमेंट में काम करोगे, तो लोकल सिस्टम पे डेटा सेव नहीं होता है। एक स्टोरेज होता है, और स्टोरेज जो है कनेक्टेड होता है सर्वर से। तो डेटा हमारा वहां पे सेव होता है। तो मतलब शेयर्ड स्टोरेज रहता है सारे उसके साथ। शेयर्ड स्टोरेज रहता है। तो अभी तो जैसे मैं अपने इंस्टेंस पे बना रहा हूँ, तो सपोज अगर मेरा नोड 01 डिलीट हो गया, तो डॉकर का जो भी वॉल्यूम है, वो भी सब गया, है ना। तो अभी मैं क्या किया हूँ कि एक मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया है। मैंने कोई साइज वाइज नहीं दिया है। मैंने जस्ट एक वॉल्यूम क्रिएट किया है, और ये डायनेमिक साइज उठाएगा। मतलब जितना भी डेटा सेव करूंगा, वो मेरे लैपटॉप के हार्ड डिस्क में सेव होता रहेगा।
ठीक है। ओके। ओके। अभी मैं इस वॉल्यूम को मैं अटैच करूंगा एक कंटेनर के साथ। ठीक है। तो जस्ट मैं एक देखता हूं कि इसमें हाउ टू अटैच वॉल्यूम विथ डॉकर कंटेनर। ठीक है। तो मैं बस कमांड सिंटेक्स मुझे याद नहीं है, तो मैं सिंटेक्स देख रहा हूँ ना। तो ये वॉल्यूम क्रिएट किया है, माई वॉल्यूम। हमने आईबीएम डीबी किया है। ठीक है। अब इसको कमांड तो वही है सेम, लेकिन हाइफन वी दिया है यहाँ पे, हाइफन वी दिया है। और ये क्या है? ये कंटेनर के अंदर जो फोल्डर बनेगा उससे माउंट हो जाएगा, उस पे जाके ये। अभी मैं इसको कंसेप्ट समझाता हूँ कैसा है ये। जैसे मान लो कि मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे ना नाम चेंज करना पड़ेगा पहले तो मैंने क्या बनाया था, कौन सा वॉल्यूम बनाया था? आईबीएम आईबीएम। हाइफन वॉल्यूम। आईबीएम हाइफन वॉल। IBM हाइफन वॉल। ठीक है। अब यहाँ पे IBM हाइफन वॉल में जो है, मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ कंटेनर 22। ठीक है, बिकॉज माई कंटेनर बहुत सारे बने हुए हैं ना, तो समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। और मैंने आई यहाँ पे ना कंटेनर के अंदर जो है एक डेटा फोल्डर बनेगा अपने आप, और उसके अंदर ये IBM वॉल जो है अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मेरा कंटेनर रन हो गया। ठीक है। अभी मैं इस कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ। तो मुझे डॉकर पीएस करो पहले। और डॉकर पीएस करोगे तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, जो कि अभी किसी 10 सेकंड पहले रन हुआ होगा। तो ये वाला उठा लो। ठीक है। तो डॉकर EXEC -IT, देन कंटेनर का नाम, और मुझे बिन बैश देना है। ठीक है। मुझे लॉगिन ये करना है। न्यू कंटेनर क्रिएट किया आपने सर? हाँ, न्यू हाँ कंटेनर न्यू। क्रिएट किया और उसके ओके, साथ ट्वेंटी अटैच टू कर दिया IBM वॉल्यूम को। हम्म। अब DFTH करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना एक डेटा फोल्डर, ये देखो ये आ गया ना। ठीक है। ये डेटा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, CD डेटा करता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है ना। टच 1.txt, टच 2.log। मैंने दो फाइल बनाया। ठीक है। अब ये जो मैंने दो फाइल बनाया है, क्या मेरे लैपटॉप में भी ये डेटा मिलेगा? भाई जो एक्चुअल जो IBM वॉल है वो कहाँ पे है? वो तो मेरे सिस्टम में है ना। तो मैं अभी एक सेशन और यहाँ पे लॉगिन किया हूँ। ठीक है। और देखो यहाँ पे CD डॉट डॉट करता हूँ। तो आपको ना वेयर लिव डॉकर और वॉल्यूम, ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर आपको जाना पड़ेगा मेरे सिस्टम में। जो आपका लैपटॉप है उसमें जो आपका VM इंस्टेंस है, उसमें ये इस पाथ में जाओगे, वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम्स। यहाँ पे LS करो। तो LS करोगे तो आपको मिलेगा IBM_वॉल। ठीक है। CD करो, इसके अंदर जाओ, LS करो, और डेटा के अंदर जाओ, LS। तो देखो ये दो फाइल मिल रही है। अब मैं मेरे सिस्टम में एक फाइल और बनाता हूं इस पाथ के अंदर। ठीक है। टच 3.log। ओके। अब मैं कंटेनर के अंदर जाता हूं और देखता हूं कि ये फाइल बनी है क्या। तो 3.log बन गई ना। तो मैं जस्ट एक पाथ दिखा रहा था कि ये जो है कंटेनर का जो पाथ है वो माउंटेड है लोकली हमारे सिस्टम पे। अगर मैं इसको कॉमन स्टोरेज बना दूं तो कॉमन स्टोरेज पे भी इसको अटैच कर सकता हूं। अभी एक काम करता हूं, मैं इस कंटेनर को डिलीट करता हूं और देखता हूं कि क्या मेरा डेटा भी डिलीट होता है क्या, क्या मेरा वॉल्यूम भी डिलीट सर होता है क्या?
एक मिनट सर, ये डेटा कैसे क्रिएट हुआ ये समझ नहीं आया, मतलब कैसे क्रिएट हो गया ये? ये बना डिफॉल्ट देगा। है क्या? आप कोई भी चीज, कोई भी नाम दे दो, वो बना देगा वहां पे, जब तो कंटेनर हमने क्रिएट तो होगा कुछ ना। भाई डेटा नाम दिया ही नहीं आई थिंक। नहीं दिया था ना। कहाँ पर? देखो एग्जिट करो यहां से। अच्छा, स्लैश डेटा दिया था आपने यहाँ पे, ओके। है ना। तो ये ओके स्लैश ओके डेटा जो भी नाम दोगे वो बना देगा वहां पे। ओके। ठीक है। अभी मैं इस कंटेनर 22 को डिलीट करता हूं, तो क्या मेरा डेटा भी चला जाएगा क्या? ऑफ कोर्स ये वाला पाथ तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक बार देख लेते हाँ हैं राइट। क्या क्या मेरा डेटा भी चला जाएगा क्या। तो डॉकर कंटेनर RM-F, ये फोर्सफुली आप डिलीट कर रहे हो। आप चाहो तो कंटेनर को स्टॉप कर दो, डॉकर कंटेनर स्टॉप कंटेनर का नाम। ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके डन। अब मैं इस पाथ के अंदर जाता हूँ मेरे लोकल सिस्टम में और देखता हूँ कि क्या ये फाइलें पड़ी हैं अभी तक। है तीनों, देख लो। मैंने कंटेनर डिलीट कर दिया, बट अभी तक भी ये जो IBM_वॉल है, ये जो है यहाँ पे है अभी। अगर इस डेटा को मुझे फिर से पढ़ना है, तो इस वॉल्यूम को फिर से अटैच कर दो, एक नया कंटेनर बना दो, तो ये डेटा फिर से आप रीड कर सकते हो। सिंपल है ना। आप इस वॉल्यूम को अटैच कर दो जब आप नया कंटेनर बना रहे हो तो, क्योंकि आपका IBM_वॉल जो है वो नहीं गया है। उसको अगर आपको डिलीट करना है, तो फिर दूसरा कमांड है ना, डॉकर वॉल्यूम डिलीट, है ना, ऐसे करके है, और वॉल्यूम का नाम देना पड़ेगा। तो वॉल्यूम डिलीट होगा परमानेंटली सिस्टम से। तो ये है परसिस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आप आपका डेटा सेव रहेगा, इवन कंटेनर डिलीट हो जाए, आपकी सर्विस डिलीट हो जाए, लेकिन आपका डेटा सेव रहेगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह कुबरनेटिस में भी किया जाता है। PV और PVC क्रिएट करते हैं, इसीलिए क्रिएट करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, कि बाय द वे अगर मेरा पॉड डिलीट हो जाए, तो मेरा डेटा सेफली पड़ा रहे वहां पे। डेटा मेरा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज डेटा इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्फ़िगरेशन तो आप वापस ले आओगे, वो तो आपके बिट बकेट पे या आपके गिटहब पे, सब जगह आपके इमेज आप वापस पुल कर लोगे, इमेज भी डिलीट हो गया तो, है ना। मेन क्या होता है, मेन तो डेटा ही है ना, आपका एप्लीकेशन का डेटा। वो अगर चला गया तो फिर तो सब कुछ चला गया ना। भाई आप नया कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, बहुत इजी है ना। तो वॉल्यूम में तो देखो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो कुबरनिटीज में भी जाओगे तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं वॉल्यूम में, है ना। एक PV बना दो, और PV जितना यूजर क्लेम कर रहा है, आप इसमें कोटा सेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट और लिमिट जो है वो सब सेट कर सकते हो, है ना, कि भाई सिस्टम से इतना ही मेरा स्टोरेज उठाना चाहिए, अदरवाइज तो पता चले कि लैपटॉप का पूरा ही डेटा चला गया, है ना। तो वो सब आप कर सकते हो सेट। वैसे हम कुबरनिटीज में भी करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अभी तो ये डायनेमिकली उठा रहा है सब कुछ। अगर हम CPU असाइन नहीं करते हैं, तो जितना मेरे लैपटॉप में CPU हुआ है वो उठाता रहेगा। अगर मैं मेमोरी डिफाइन नहीं करता हूँ कंटेनर में, तो वो मेमोरी उठाता रहेगा, मेरे लैपटॉप की मेमोरी या मेरे VM की मेमोरी, जो भी मैंने VM को असाइन किया है, 4 GB 6 GB 8 GB, है ना। तो डायनेमिक, अभी मैंने डायनेमिक आखिर, आई थिंक लास्ट सेशन में हमने देखा था ना, कि CPU कैसे एलोकेट करते हैं और मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, है ना। लास्ट सेशन में हमने ये किया था। तो ये रिक्वेस्ट और लिमिट होता है। अगर किसी यूजर का रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा आ गया, तो वो एरर दे देगा कि भाई आपको परमिशन नहीं है इससे ज्यादा CPU यूज करने का, या इससे ज्यादा मेमोरी यूज करने का। ठीक है ना। तो आप स्टोरेज पे भी सेट कर सकते हो। तो ये एक ना एक ओवरऑल वो था, मतलब वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है, कैसे आप बना सकते हो, कैसे उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो अगर डिलीट तो इजी है, आई थिंक डिलीट ही है ना इसमें। हाउ टू डिलीट डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, बस डॉकर वॉल्यूम RM, ठीक है, और इसका नाम दे दो, तो ये परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लिस्ट करना है कितने वॉल्यूम है मेरे सिस्टम में, तो डॉकर
वॉल्यूम LS। ठीक है, ये इतने सारे वॉल्यूम बने हुए हैं। अगर डिटेल देखनी है तो आप डिटेल देख लो। कैसे देखोगे डिटेल? डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट। भाई वहां भी तो डिस्क्राइब करते हो ना कुबरनीटीज में, है ना? क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पीवी, और पीवी का नाम। इस तरह यहाँ भी इंस्पेक्ट करना है। तो ये मैंने टेस्ट दे दिया। सर, ये जो जैसे जितने भी अब वॉल्यूम बने हुए हैं हम्म ये सारे बैकएंड में तो मेरे लैपटॉप का यूज करेंगे ना? हाँ एक्चुअल लैपटॉप। फिजिकल में होगा है? हाँ हाँ लैपटॉप का यूज कर। लैपटॉप का जो जिस जिस VM पे मेरा चल रहा है ये कंटेनर, उस ओके। VM का स्टोरेज। और वो वीएम मेरे लैपटॉप का यूज कर रहा और वो VM मेरे लैपटॉप का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे 3 4 लेयर बन रहा है वर्चुअलाइजेशन का, आप समझ रहे हो ना? है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। इसमें आप बहुत सारी चीजें और भी आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आएगी। और जब रियल टाइम में काम करोगे ना, तो हो सकता है कि और भी चैलेंजेस आए, है ना? तो इतना इजी सब कुछ नहीं होता है। बट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि आपको मालूम तो है ना कि वॉल्यूम क्या है, परसिस्टेंट डेटा क्या होता है, कैसे उसको सेव करते हैं, मेरे लैपटॉप में वो पाथ कहाँ मिलेगा, या मेरे स्टोरेज में वो पाथ कहाँ मिलेगा, है ना? तो अगर आप सर्विस भी क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप सिंपली ऐसे ही देना है। जैसे मान लो कि मैं अगर एक सर्विस क्रिएट करूं, देखो यहाँ पे लिखो, क्रिएट डॉकर सर्विस एंड अटैच वॉल्यूम। ठीक है। तो ये एक सर्विस क्रिएट करेगा, और उसके साथ आपको ये पाथ देना है। देखो ये वॉल्यूम क्रिएट किया, माई वॉल्यूम, और ये डॉकर सर्विस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे नेम दे रहा है सर्विस का, रेप्लिका 3 दे रहा है, और माउंट पाथ दे रहा है। माउंट करो, टाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम, सोर्स में माई वॉल्यूम, और टारगेट में क्या दे रहा है? आपके कंटेनर का पाथ। आप कहो तो इसको मैं चला के दिखा दूं, सिंपल है। ये तीनों कंटेनर का रेप्लिका पाथ है। को इसी वॉल्यूम में से मिलेगा ना, वो सोर्सेज, हाँ, रिसोर्सेज। ये माई वॉल्यूम जो है आपके लैपटॉप में रहेगा, या आपके जो कॉमन स्टोरेज है उसमें रहेगा। और ये टारगेट कहाँ जाके, कंटेनर के अंदर ये पाथ, इस पाथ पे जाके ये मैप कर रहा है। ठीक है। वहां आपका आप जो भी सेव करोगे वो यहाँ जाके देख सकते हो आप। सिंपल है। तो कुछ नहीं कर रहा है, जो हमने सर्विस क्रिएट करते थे ना हम पहले, सिंपल है वैसे ही हम्म। सर्विस क्रिएट कर रहा है। 3 रेप्लिका बना रहा है ना? और ये पाथ बना रहा है, बस। और ऐसा कुछ। इसी वॉल्यूम में से तीनों रेप्लिका को वो मिल जाएगा मतलब। हाँ, अब ये देखो, हाँ अब ये इसमें इसमें दिक्कत आ सकती है ये कि अगर मेरे पास 3 नोड है सपोज, और रेप्लिका मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 2 रेप्लिका और कहीं बन जाएगा। तो हो सकता है कि ये वाला पाथ जो है उसको ना मिले, ये वाला पाथ। अच्छा। तो ये ट्राई करो कि एक NFS पाथ बना दो, NFS स्टोरेज, है ना? जो शेयर्ड फाइल सिस्टम होता है लाइनेक्स का। अगर कहोगे तो वो भी बता दूंगा, मेरे को तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। एक NFS का फाइल सिस्टम बना के और माउंट करवा देंगे, तो वो ना कॉम सब पे विजिबल रहता है, सारे नोड पे। वो जो जो जितने जो भी वर्कर नोड होंगे। हाँ, जितने भी वर्कर नोड होंगे वो सारे पे विजिबल रहता है। तो वैसा कर सकते हो, बिकॉज ये तो लोकली है ना, ये तो आप लोकल बना रहे हम्म। हो। हम्म। ये तो एक ही नोड पे रहेगा ना। जैसे मान लो कि आपने बनाया माई वॉल्यूम, तो ये कहाँ पे आपको नोड 2 पे थोड़ी ना दिखेगा, नोड 3 पे। डॉकर वन पे दिखेगा, हाँ। हाँ, मतलब ये जो यूज रहा इस नोड 0 पे हम दिखेगा ये तो ये लोकली अवेलेबल है ना, ये नोट तो। वन की कंटेनर की शेड करी है, मैं नोट टू के लिए शेड नहीं करी अभी। यस। तो वो आपको शेयर्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा। शेयर्ड स्टोरेज बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको वो डॉकर से बनेगा, है ना? वो तो शेयर्ड स्टोरेज आपका लाइनेक्स के थ्रू बनेगा। और उसमें आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, कमांड यही चलानी है। कमांड आपको कोई नया कमांड नहीं मिलेगा कि जो कॉमन स्टोरेज बन गया तो मेरे पास बहुत एडवांस लेवल की कमांड चलानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो एक कॉमन है, और वो सारे नोड पे विजिबल रहेगा उसका पाथ। तो जैसे ही रेप्लिका आप काउंट बढ़ाओगे या घटाओगे, तो वो पाथ अवेलेबल रहेगा वहां पे हमेशा, है ना? तो अभी ये ट्राई करके देखना, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना, तो फिर वो मतलब नहीं है, मतलब आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। तो आप ना इसको ट्राई करना, आप खुद इसको बनाने की। ठीक है ना? अच्छा हाँ, अभी एक चीज और देख लेते हैं क्विकली। आप बोल रहे थे ना ये GUI कोई है क्या, है ना? गुई।
तो एक देखते हैं कि GUI कैसे काम करता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्यूटोरियल मिला है मुझे, वहां से इसको सिंपली उठाता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ क्या है ये एक सर्विस है, पोर्टेनर। क्या है पोर्टेनर? तो जैसे हम सर्विस क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह मैं एक डॉकर कंटेनर जो है बना रहा हूँ, और इसका जो है डेटा रखने के लिए एक पाथ भी बन रहा है, जो कि डेटा अंडरस्कोर पोर्टेनर है। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट सिंपली रन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये नेम दिया है कंटेनर का, और रीस्टार्ट अंडरस्कोर ऑलवेज दिया है, मतलब जब भी नोड अगर रिबूट हो तो ये मेरा कंटेनर वापस अप आ जाए, है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको सिंपली रन कर रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरा GUI एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इस नोड पे जाता हूँ, ये रन हो गया। अब इसका नाम जो है, मैं देख लेता हूँ क्या बना है, डॉकर PS। तो ये देखो, ये दो पोर्ट यहाँ पे माउंट हुआ है। एक जो पोर्ट है वो एजेंट का पोर्ट है, ठीक है, और एक जो है वो इसका पोर्टेनर का वेब GUI के लिए पोर्ट एलोकेट किया है, 9443। अब मैं इसको ना एक्सेस कर रहा हूँ बाहर से। तो यहाँ पे Ctrl+C, और यहाँ पे दे देता हूँ 9443। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडमिन देता हूँ, अनऑथोराइज्ड लॉगिन, ऐसा क्यों दे रहा है? एक मिनट, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ। आपके यूजर और से तो नहीं लॉगिन होगा जो आपने बनाया हुआ है? नहीं नहीं, इसको ना ये यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, एडवांस करता हूँ। लॉग इन टू योर अकाउंट, पासवर्ड। एडमिन एडमिन दूँ क्या? क्यों नहीं ले रहा ये पाथ? नॉट नहीं, सिक्योर। एक यूजर आपने बनाया होगा ना सर, इसके लिए वो वाला तो नहीं यूज होगा? नहीं, एक मिनट। नोड नोड वाला ना, नोड के लिए हाँ जो हाँ बनाया आपने। हाँ, वही बोल रहा हूँ। जब हम VM लॉगिन करते हैं हाँ 1 2 ठीक पे, है, राइट। वो ठीक तो है। है, ठीक उसी से है, हुआ मैं, है। नहीं नहीं वो नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ना ये GUI है एक तरह से। तो अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ, होम पेज पे जाऊँ इसके, तो लाइव कनेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्वाम क्लस्टर। ठीक है, तो ये मेरे दो नोड दिखा रहा है, दोनों रेडी है, दोनों एक्टिव है ना। एक मैनेजर है, एक वर्कर है, दो दो CPU है, 4.4 GB मेमोरी है। ये डॉकर इंजन का वर्जन है, ये IP एड्रेस है, करेक्ट है। सब कुछ GUI में दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये ओवरऑल क्लस्टर का स्टेटस दिखा रहा है। अभी आप अगर इमेजेस में आओगे, तो सारी इमेजेस दिखा रहा है कि मेरे सिस्टम में कितनी इमेजेस है। तो ये GUI बेस्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ वॉल्यूम्स, तो ये देखो, ये सारा वॉल्यूम्स दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आ जाओ, सपोज मैं कंटेनर्स में आ रहा हूँ, तो ये देखो, ये कंटेनर दिखा रहा है, सारे कंटेनर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से एक कंटेनर क्रिएट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ क्या GUI से? तो मैं ऐड कंटेनर करता हूँ, और मैं कंटेनर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ माई HCL कंटेनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा है कि इमेज कौन सा लेना है आप, तो मैं दे देता हूँ HTTPD। अभी अपने आप दिखा दिया कि कौन सा वर्जन लेना चाहते हो, मैं लेटेस्ट वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ऑलवेज पुल द इमेज,
अगर आपके सिस्टम में लोकली पड़ा है तो आपको पुल करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको ऐसे ऑफ कर सकते हो तो ये आपके सिस्टम से उठा लेगा। नहीं तो ये ऑलवेज पुल करेगा, मतलब आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है। अगर ऑलवेज पुल कर रहे हो ना, तो ये जाके docker.io पे जाएगा और वहां से पुल करके लाएगा। और बाकी आप पोर्ट चाहो तो पोर्ट भी ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये देख रहा हूँ कि ये डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं। तो मैंने नाम क्या दिया था, माई एच सी एल कंटेनर और एच टी टी पी डी लेटेस्ट इमेज का नाम यही है। बस सिंपली मैं दो चीज दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं दिया है मैंने। डिप्लॉय कंटेनर, यहाँ से आप वॉल्यूम वॉल्यूम सब ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, माई एच सी एल आई बी एम कंटेनर, एक मिनट। नेक्स्ट पेज में चला गया शायद। नेक्स्ट पेज में चला गया है क्या? माई टेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। सर्च कर लीजिए नहीं तो। डॉकर पी एस, ये आ गया ना। हम्म। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके। तो मैंने गुई से क्रिएट किया इसको। मैंने कोई कमांड नहीं चलाया, मैं ये पोर्टेनर से चलाया हूँ यहाँ से। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ना, अरे यहाँ पे भी दिखा रहा होगा यार, सबसे ये ऊपर ही सर्च करिए ना सर, ऊपर सर्च करिए हम्म, कंटेनर वाला, हाँ। हाँ हाँ राइट, सर्च में डाल दीजिए। ये है ना। हाँ, आ गया। ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, किल कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, है ना। सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ओके। ये आईपी एड्रेस वही जो वो जो रेंज है उसका, उसी से आईपी रेंज इसको मिला है। अभी इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, इसके कंसोल पे जा सकते हो। अच्छा, अ, ये जो आपने पोर्टेनर में आईपी दिया है, ये ये तो अपना देखो, डॉकर जीरो ये वन का आईपी कंसोल है ना? कंसोल पे आ गए इसके। ठीक है। अब यहाँ से भी आप काम कर सकते हो, है ना। तो सर जो आपने कमांड चलाया इनिशियली पोर्टेनर वाला, हम्म, उससे पहले अगर मैं ये जीयूआई खोलता तो एक्सेस नहीं होता, राइट? नहीं 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 नहीं, उससे पहले नहीं होता। ये पोर्टेनर एक टूल है ना, एक तरह से एक यूटिलिटी ओके। है। बट ये सेफ नहीं है, ये कहीं ज्यादा यूज होता नहीं है। ये टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं करता, बिकॉज ये सेफ नहीं है। ठीक है ना। इसको डिस्कनेक्ट करना हो, अब देखो आप सारा काम यहाँ से कर सकते हो कंटेनर में। अगर मैंने एक फाइल बनाना है तो टच 1.txt, ये फाइल बन गया कंटेनर के अंदर मेरे। इसको डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है ना। ये डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड। आपकी सर्विसेज कितनी चल रही है, आप ऐड सर्विस भी कर सकते हो, आप नई सर्विस बना सकते हो यहाँ से। ठीक है। नेटवर्क्स में आप देख लो, ये सारे नेटवर्क्स आपके अवेलेबल हैं, है ना, जो जो हमने बनाया था उस दिन। राइट, हमने आईबीएम नेटवर्क बनाया था, एचसीएल नेटवर्क बनाया था, नोकिया नेटवर्क बनाया था, है ना। तो सारे नेटवर्क है यहाँ से, चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। आप सेलेक्ट करो, ये रिमूव कर दो, रिमूव हो जाएगा। सिंपल है ना। रिफ्रेश कर दो यहाँ से। अभी आप टेम्पलेट्स का देखना पड़ेगा मुझे भी ना, ये एक्चुअली कुछ इंस्टॉलेशन के लिए है, तो इसको देखेंगे। मुझे भी ज़्यादा आइडिया है नहीं, बिकॉज ये सब सेटअप वटअप करना पड़ता है ना, कॉकरोच डीबी और ये सब। तो सेटअप तो हम लोग कॉकरोच डीबी तो कर सकते हैं, बट कॉकरोच डीबी के अंदर हमें काम करने नहीं आता ना। हम तो डेटाबेस एडमिन नहीं है ना। अब मेरे को कोई कहे कि ओरेकल सेटअप करके दे दो, मैं दे दूंगा सेटअप करके, मैं कंटेनर चला के दे दूंगा ओरेकल का। बट ओरेकल के अंदर तो मुझे काम करने नहीं आता ना, वो तो डेटाबेस का बंदा काम करेगा ना। राइट। तो वही चीजें हैं, बाकी ये सब देख सकते हो यहाँ से, मैनेज कर सकते हो सब कुछ, है ना। एक नया इस पोर्टेनर के लिए अगर आपको यूजर क्रिएट करने हैं, तो पोर्टेनर, मैं जैसे मान लो कि मैं एक्सेस देना चाहता हूँ मेरी टीम को, तो मैं एक नया यूजर आईडी क्रिएट कर दूंगा एडमिन की जगह। मैं एक नया आईडी आईडी क्रिएट कर दूंगा कि डेवलपमेंट टीम के लिए ये है, और इसको परमिशन ये है। जैसे मान लो कि यूजर रिलेटेड है ना यहाँ पे, तो पासवर्ड यूजर क्रिएट कर दो यहाँ पे, ये पासवर्ड दे दो, और उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मत दो। ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दोगे तब तो वो सब कुछ कर सकता है काम। ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन एक्सेस नहीं देना है।
अब आप वहां पे क्या रोल देना चाहते हो, कि जैसे मान लो कि आ, जो भी आईबीएम के कंटेनर हैं वो ये यूजर देख सके, एचसीएल और नोकिया कंटेनर ना देख सके। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मालूम होगा ये तो, परमिशन के थ्रू ये सब कर सकते हो, ये सब तो मालूम होगा। हाँ ये पता है, यूजर है। और ये करना। हाँ। हाँ, तो ये तो ये सीरीज वगैरह में भी है, जैसे नया कोई बना सब के देना सब में है। होता है, सब में हाँ। होता है। आप सबको एडमिन परमिशन तो नहीं दे सकते ना, हम्म। है ना, सबको एडमिन परमिशन आप नहीं दे सकते, नहीं तो नहीं। पता चलेगा किसी नए यूजर को आपने एडमिन परमिशन दे दिया, कुछ कोई भी कर दिया। हाँ कुछ भी कर देगा, है ना, वो वॉल्यूम डिलीट कर देगा। तो आप यहाँ से ना यूजर बना सकते हो, उसको रोल दे सकते हो, देखो ये रोल है ना, यहाँ पे रोल दे सकते हो कि ऑपरेटर का रोल देना है, हेल्प डेस्क का रोल देना हम्म। है, रीड ओनली। रीड ओनली दे दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर देख सकता है, क्लस्टर देख सकता है, बट वो डिलीट करने जाएगा ना तो डिलीट नहीं होगा कुछ भी, उसको एरर दे देगा, यू डोंट हैव द परमिशन। और एक एक अलर्ट भी और जनरेट कर देगा कि इस बंदे ने ये ट्राई किया करने का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ना, एनीवेज ये टूल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहीं किसी स्टार्टअप कंपनी में चलता होगा तो बात अलग है, बट किसी एमएनसी में तो ये टूल नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि ये सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है। आप इसको आप अपने लैपटॉप में सीखने के लिए कर सकते हो, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि गुई कैसे काम करता है, गुई में कैसे काम करता है, बिकॉज जो दूसरे टूल है ना उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ऐड कंटेनर, ऐड सर्विस, वॉल्यूम कैसे देखेंगे, वॉल्यूम कैसे डिलीट करेंगे, है ना। तो जैसे वॉल्यूम से यहाँ पे, अब मान लो कि मुझे कोई, ये मेरा अनयूज्ड है, ये अभी वॉल्यूम कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट करो, रिमूव कर दो, ये डिलीट हो गया, सिंपल है। बस यहाँ पे यही है कि हमें कमांड नहीं दिया कि डॉकर वॉल्यूम आरएम, और उसके बाद वॉल्यूम का नाम, है ना, वो सब मुझे नहीं देना पड़ा, तो मुझे कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस होगा, बिकॉज डॉकर कुबरनेटिस में भी जाओगे तो वहाँ कुबरनेटिस का एक डैशबोर्ड होता है, ओपन शिफ्ट में भी जाओगे तो वहाँ पे भी एक डैशबोर्ड होता है, उसमें भी रोल्स दिया जाता है यूजर को कि वो कौन से पॉड देख सके, कौन से पॉड पे क्या परमिशन देना है उसको, है ना। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे ट्राई करो अपने लैपटॉप में, है ना, क्लस्टर बना के। अभी तो हमने 2 ही नोड का क्लस्टर बनाया है, बट अभी एप्लीकेशन माइग्रेशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तो अपने सर पास, एक क्वेश्चन था। हाँ ये बताओ। जो आईपी है, ये मास्टर, ये जो डॉकर 01 की आईपी थी वो है मास्टर वाली से ओपन होगा ये पोर्टेनर, या फिर किससे ओपन होगा? नहीं नहीं, ये जो मास्टर वाली से होगा ना। मास्टर वाली से होगा, हाँ, हाँ क्योंकि मास्टर, वही क्लस्टर का सब वो रखता है। हाँ मास्टर वाली से होगा। हम्म, और ठीक है ये ठीक है। ये जो कमांड दिया है ना पूरा, क्या बोलते हैं ये वाला, हाँ, अभी कोई कमांड चल तो रहा है। ये ना एजेंट हाँ। को मैपिंग कर रहा है, एजेंट पोर्ट को, और ये जो है वो वेब 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 इंटरफेस को, जो हमारा वेब पेज खुल रहा है ना हम्म। उसको ये मैपिंग कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे 2 पोर्ट दिया है, और ये सॉकेट है डोकर का, जो कि माउंट यहाँ पे वॉल्यूम माउंट हो रहा है ना। और इसको माउंट करवा रहे हैं कहाँ पे, ये पोर्टेनर अंडरस्कोर डेटा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं वॉल्यूम में जाऊं वापस, तो ये रहा पोर्टेनर अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, ये वाला हम्म। वॉल्यूम बना है। तो ये अपने आप वॉल्यूम बना रहा है, आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो कि जब मैं सर्विस क्रिएट करूं और उसके साथ एक वॉल्यूम का नाम दूं, तो डेफिनेटली वो सर्विस इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही क्रिएट कर देगा, ओके। ठीक है ना। और ये कमांड के लिए क्या सर्च किया था सर आपने? ये जो पोर्टेनर की कमांड चलाई थी? कुछ नहीं, सर्च क्या करना है, ये बस मैंने नहीं पोर्टेनर हाँ, लिखा, ये वाला। पोर्टेनर लिखा, फिर अच्छा। ये बहुत सारे इसने पेज दिया, उसमें से एक मुझे ये लगा कि ये ठीक है, फिर इसको मैंने चला हम्म। के देखा तो चल गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंडिंग किया कि ये मतलब क्यों दे रहा है ये सब, इतना सारी चीजें, है ना। तो अगर देखो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, मान लो ये हम्म। चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप ना इसको चैट जीपीटी में डाल दो कि हाँ, मतलब एक प्लीज, एक करके ब्रेक कर देगा। ये एक एक करके वो ब्रेक कर देगा। तो मेरे को भी सारी चीजें याद नहीं रहती है, बट ये है कि जब कोई हम्म। काम आता है तो
इधर उधर से आदमी डेटा लेके देख के आदमी कर लेता है। हर चीज इतनी बड़ी बड़ी कमांड याद रहेगी क्या? ये लग रहा है कि नहीं हमें नहीं याद नहीं। रहेगी ये? हाँ? नहीं नहीं, किसी को याद नहीं रहती है। फिर तो ये याद तो नहीं रहेगी, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, यूज वॉल्यूम पता होना क्या चाहिए। है ना? ये कहाँ से कहाँ क्या कर रहा है, पोर्ट क्यों दिया है, हाइफन पी क्यों दिया है, हाइफन डी क्यों दिया है ना? हाइफन वी क्यों दिया है? तो ये हाइफन वी जो है वॉल्यूम के लिए है ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम्म। और आई थिंक आज के लिए तो बहुत है। और दो चीजें हमने बहुत अच्छा जाना आज, है ना? एक तो डॉकर का गुई, डॉकर स्वार्म क्लस्टर का गुई कैसे यूज करोगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि काफी अच्छा है दिखने में और समझने में, है ना? तो आप होम पेज पे जाओगे तो देखो पूरा सब कुछ दिखा देगा। ठीक है ना? ये कनेक्टेड है और उससे। इसमें इसमें लॉगिन पासवर्ड क्या यूज किया आपने? ये अपना बनाना पड़ेगा क्या? वो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड आप वगैरह? सेटअप करना पहली बार, आपको देगा ऑप्शन वो। आप जब जब गुई पेज पे मतलब उसका। इसको सेटअप करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं गुई को? नहीं, गुई कुछ नहीं सेटअप करना है। बस खाली हम्म। ये कमांड रन कर दो खाली बस। ये वाली कमांड रन कर दो, ये वाली। जो ये वाली, हाँ ठीक है। फिर हाँ, उसमें लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। तो जैसे आपने यूजर नेम एडमिन डाला, पासवर्ड फिर क्या यूज किया है? पासवर्ड वो देगा ना सबसे पहले। आप लॉगिन तो करना। आप जब इस वेब पेज को खोलोगे ना यहाँ पे, तो हाँ सबसे हाँ। पहले वो पासवर्ड के लिए देगा कि सेट द पासवर्ड। अच्छा। हाँ। ठीक है। ठीक है ना? तो अभी ठीक तो ठीक। आज के लिए बहुत है, लेस देन 1 मिनट है हमारे पास। तो आज हम क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है जी। ओके, चलो ओके। बाय। बाय। थैंक यू, बाय। बाय।